हेलो एवरीवन, वंस अगेन जिंदगी ऐस एकेडमी की तरफ से आप सभी को मेरा नमस्कार। अब मैं आया हूँ। देखो, आरएएस का एग्ज़ाम होने वाला है 1 तारीख को, मतलब बोलते हैं 1 अक्टूबर 2023 को प्रीलिम्स होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी मैगज़ीन लेके आया हूँ कि आपका रिकैप हो जाएगा। बहुत तेज़ी से हम करेंगे चीज़ों को, थोड़ा सा फास्ट वे में करेंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, और यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आएंगे। अब देखते हैं उम्मीद हमारी कितनी खरी उतरती है। इसी के साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लो। हमारा एक पूरा का पूरा एक पैकेज स्टार्ट होने वाला है स्टेट पीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए। तो जिन बच्चों को एनरोल कराना है वो प्लीज़ 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 एनरोल करा लीजिए। और आपको वहाँ पे पूरा का पूरा प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी एक अच्छे लेवल पे कराई जाएगी। यूपी हो, आरएस राजस्थान का मेंस हो, या फिर आपका यूपीएससी हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें कराई जाएंगी। चलिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, और आपका आरएस की जो मैं मैगज़ीन लेके आया हूँ ये इम्पोर्टेंट है। और ये तेज सिविल सर्विसेज ने मैगज़ीन बनाई है, अच्छी मैगज़ीन है, इसलिए मुझे लगा कि आपसे इसको शेयर करना चाहिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं वंस अगेन। तो एक बार बोल दीजिए अन्नी भैया, यूपीएससी वाले, ठीक है। जिसको भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी सब्सक्राइब कर लें। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ थोड़ा सा फास्ट चलूँगा, मेरे साथ में बने रहना। सबसे पहले हम बात करते हैं समाचार में व्यक्ति, मतलब पर्सनालिटीज़ की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात आती है रुचिरा कंबोज की। रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग की 62वें सत्र की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी तरह 62वें सत्र का उपाध्यक्ष जो किया गया है वो कार्ला मारिया कार्लसन, मतलब रुचिरा कंबोज और कार्ला मारिया कार्लसन। स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास ले लिया है, और रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार, ये इस तरह कैटेगरी का फर्स्ट है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है। तो किसको दिया है? रतन टाटा को। अगर हम बात करें जी कन्ना बीरन की, जो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के निदेशक के रूप में इनको नियुक्ति मिली है। अब बात करते हैं कारगिल एक यात्री की जुबान। कारगिल एक यात्री की जुबान जो बुक लिखी है वो लिखी है ऋषि राज ने। ऋषि राज का नाम बहुत फेमस है, बहुत अच्छे राइटर हैं। कारगिल एक यात्री की जुबान, एक यात्री की तो बहुत अच्छी किताब है, और मौका मिले तो पढ़ लेना, लेकिन एग्जाम में आ जाए तो लिख देना कि ऋषि राज इसका हुआ है। डी कुकेश की बात करें तो ये शतरंज खिलाड़ी हैं, और फीडी रैंकिंग में टॉप 10 में इन्होंने एंट्री ले ली है। राजीव गाबा सॉरी, आपको पता है नौकरशाही के इतिहास में इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है सबसे लंबे सेवारत कैबिनेट सचिव रहने का। हुन मैनेट को कंबोडिया के नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। रमन सुकुमार आईपीसीसी जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है एनवायरमेंटल की दृष्टि से, वहाँ पे उपाध्यक्षों की पैनल में इनको शामिल कर लिया गया है, रमन सुकुमार को। विलियम फ्रिडकिन निधन हो गया है, ऑस्कर विजेता थे। वैभव तनेजा, जिनको टेस्ला मोटर ने सीईओ बनाया, किसको बनाया? वैभव तनेजा को। मायरा ग्रोवर को स्ट्रॉन्ग वुमेन आइकन अवार्ड से स्ट्रॉन्ग वुमेन आइकन अवार्ड दिया गया है। और विकास सिन्हा एक वैज्ञानिक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं कि विकास सिन्हा जिनका निधन हुआ है वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो आपको लगाना है विज्ञान से। महेश चंद्र पंत एनसीईआरटी का जो संशोधन हो रहा है उसके लिए 19 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है, उसमें महेश चंद्र पंत जो है उस कमेटी के अध्यक्ष हैं। बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के जो संस्थापक थे, इनका निधन हो गया है हाल ही में। आर दुरई स्वामी एलआईसी के प्रबंध निदेशक घोषित किए गए हैं। एक बार मैं कलर चेंज कर लूँ, कलर थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लग रहा है, अगर मैं ब्लैक ले लूँ तो भी चलेगा शायद, नहीं ब्लैक से तो थोड़ा सा हो रहा है। चलो ब्लू लेके देखते हैं, ब्लू भी यूज़ हो रहा है, ये कलर लेते हैं, थोड़ा सा कलर का चलिए चलेगा। अब डीवीएस अरुणाचलम, ये भी एक वैज्ञानिक है जिनका निधन हुआ। तो 2 वैज्ञानिक आपका, विकास सिन्हा जो जिनका निधन हुआ, अरुणाचलम जिनका निधन हुआ। एस्ले गार्डनर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है, ये महिला क्रिकेटर है, इस सुर्खियों में रहती हैं। अंतिम पंघाल जो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई, लगातार 2 स्वर्ण पदक जीते। क्वेश्चन बन सकता है कि ये ऐसी महिला खिलाड़ी हैं अंतिम पंघाल, इन्होंने 2 लगातार स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। राहुल द्रविड़ जिन्होंने बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ब्रांड एम्बेसडर
नियुक्त किया गया है। आदिल सुमारीवाला विश्व एथलेटिक महासंघ के उपाध्यक्ष बने हैं। ये श्रेथा मतलब थाईलैंड के प्रधानमंत्री, श्रेथा थाईलैंड। सचिन तेंदुलकर, निर्वाचन आयोग ने इनको राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया है। प्रकाश श्रीवास्तव, प्रकाश एनजीटी के अभी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे पहले अध्यक्ष कौन थे इस ट्रिब्यूनल के। अभी लेटेस्ट बहुत साल तक रहे एनजीटी, 2010 में एनजीटी की स्थापना की गई थी। तो प्रकाश श्रीवास्तव। अल्लू अर्जुन बेस्ट नहीं झुकेगा। आर प्रगनंदा, अभी अजरबैजान में जो शतरंज हुई और उसमें कार्ल्स मैग्नन को इन्होंने हराते हराते बचे और उपविजेता रहे। सी आर राव बहुत अच्छे जाने माने गणितज्ञ और सांख्यिकीविद थे, ये इनका भी निधन हो गया। राफेल नडाल राफेल नडाल को इन्फोसिस जो कंपनी है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। और हर सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, लेकिन मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। हर्षवीटेक महिला टेनिस चैंपियन, इन्फोसिस ने इनको भी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। राफेल नडाल को और स्वीटेक भी आपकी टेनिस खिलाड़ी ही हैं। और लास्ट नॉट द लीस्ट, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति किनको चुना गया है? एमरसन मांगवा। ये हमेशा जिम्बाब्वे मांगता रहता है, तो इसलिए इसका मांगता ही इसका राष्ट्रपति बनेगा। तो इस तरह से आई एम जस्ट किडिंग, आपको याद रहना चाहिए। एग्ज़ाम में आया अगर एक क्वेश्चन आपका हो गया तो मेरा तो मैं तो बहुत खुश हूँगा, सही में मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अब बात करते हैं समाचारों में स्थानों की, वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्थान कौन कौन से महत्वपूर्ण थे समाचारों में, क्यों थे, कैसे थे, कौन कौन से। तो सबसे पहले आता है डल झील, जम्मू कश्मीर। अमेजन इंडिया, जो अमेजन है इंडिया में काम कर रही है, पहला फ्लोटिंग स्टोर बना रही है, मतलब ऐसा स्टोर जो फ्लोट करेगा झील पे। डिवाइन लाइट हाउस उड़ीसा में, हमारी ऑनरेबल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने डिवाइन लाइट हाउस की स्थापना आधारशिला रखी है। न्यू पापुआ गिनी जो आपका एक कंट्री है, उसके साथ इंडिया ने स्टैक साझा करने का एक समझौता किया है। झारखंड हाइड्रोजन ईंधन का उद्योग इन्होंने स्थापित कर लिया है, मतलब यहाँ पे जो फ्यूल के लिए हाइड्रोजन ईंधन उद्योग किया है। चेन्नई में रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कॉलिशन लॉन्च किया गया। ये इसको बोलते हैं रेक ईआईसी का जो कहाँ किया गया है? चेन्नई में। तमिलनाडु, ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन ने टीएन के एक मोबाइल घटक विनिर्माण सुविधा स्थापित की है। इसी के साथ मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं रहा, और मध्य प्रदेश ने जनसंख्या कोष ने हाल ही में मध्य प्रदेश के जस्ट आस्क चैटबॉट किसने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश के जनसंख्या कोष ने। कर्नाटका को सबसे ज़्यादा अरबपति, यहाँ पे पैसा ही पैसा बरस रहा है भैया, विधायक अरबपति हैं, सबसे ज़्यादा विधायकों के अरबपति की लिस्ट में कर्नाटक में एक स्थान है हम्पी, उसको फेमस है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे हम्पी क्यों फेमस है। उत्तर प्रदेश जल पर्यटन सहायक खेल नीति, मतलब जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी उत्तर प्रदेश ने दे दी है। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट है। जब हम उत्तर प्रदेश की तैयारी कराएंगे तब आपको एक एक चीज़ हम ऐसी कर देंगे। MIT मैसाचुसेट्स जो यूनिवर्सिटी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करता है, जहाँ पे आर्द्र हवा से बिजली उत्पन्न की जाएगी। चीन की बात करें तो 16 मेगा पावर की पवन टरबाइन इन्होंने बनाई हैं। कर्णकोट टीला हरियाणा में है। और दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान एंड कोरिया ने पहली बार त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। जेद्दा एक यूक्रेन शांति के लिए एक जगह को चुना गया है कि रूस और यूक्रेन में शांति के लिए रूस और यूक्रेन की बातचीत हो, कुछ नतीजा पॉजिटिव निकले तो अच्छा रहेगा। गुजरात को ज़मीनी स्तर पे, मतलब ये पवन ऊर्जा दक्षता के मामले में देश पे शीर्ष पहले स्थान पे है। इसी के साथ बात करें तो तमिलनाडु ऑन साइट प्रतिष्ठित संग्रहालय इन्होंने स्थापित किया है। और सऊदी अरब, कुवैत, ईरान अराज डोरा गैस फील्ड पर विवाद चलता रहा है। किस बीच में? सऊदी अरब, कुवैत, ईरान। अब बारे हम ब्रिटेन EG 5.1 एरिस वेरिएंट, एक ऐसा ये बीमारी टाइप में फैल रही है ब्रिटेन से, कोरोना का एक ये वेरिएंट है EG 5.1। जयपुर एक थिएटर कमांड, यानी डिफेंस फोर्सेस का थिएटर कमांड का मुख्यालय हेडक्वार्टर यहाँ बनाया जा रहा है। चीन एक खोपड़ी मिली है जिसकी एक
और स्पीसीज बता रहे हैं मनुष्य की जो कहा जा सकता है। और उज्जैन में एक यूनिटी मॉल की उद्घाटन किया गया। कुपवाड़ा की बात करें जो जम्मू कश्मीर में है, पहली पोस्ट का खिताब मिल चुका है। और कर्नाटक में हाथियों की सबसे बड़ी आबादी बताई गई है। एक कचतीवु द्वीप है जो पाक जलडमरू मध्य से संबंधित है। मेघालय एडीबी ने यहाँ पे बहुत सारा पैसा दिया है, $40 मिलियन को, कि इसे मात्र मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम किया जाएगा। अब आते हैं समाचारों में स्थान का सेकंड पार्ट, टू बी कंटिन्यूस। जम्मू कश्मीर इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन, जिसे हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का अवार्ड मिला है। तो तमिलनाडु दक्षिण पूर्वी आयालवनी एक मतलब डिसैलिनेशन एक संयंत्र है, वहाँ पे तमिलनाडु में स्थापना की गई है। धौलपुर करौली 54वां टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धौलपुर करौली। राजस्थान के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना इसकी है। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना ने एआई नैतिकता के बुनियादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए एक समझौता किया है, पार्टिसिपेशन किया है कि भैया यूनेस्को ने किया है एआई तकनीकी के बुनियादी सिद्धांत को हम लागू करेंगे। इंदौर को स्मार्ट सिटी अवार्ड में पहला पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश रशियन मिनियन यूनिवर्सिटी का अध्ययन केंद्र बनेगा। मतलब ये रशिया के साथ हमारे देश के संबंधों के बारे में बात बताता है कि उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी बनेगी, रशियन मिनियन यूनिवर्सिटी। असम सरकार ने 1 लीटर से कम क्षमता वाली जो छोटी छोटी बोतलें हैं पीआईटी से बनी हुई हैं उनको प्रतिबंध लगा दिया है असम सरकार ने। अगर हम खेल की बात करें तो तीरंदाजी चैंपियनशिप, ये बहुत लंबी जाने वाली क्लास है तो आप बने रहिएगा। मैं पूरी की पूरी किताब, पूरी बुकलेट मैं आपको कराने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए, पानी पीते रहिए। और हम जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अब बात करते हैं विश्व तीरंदाजी। विश्व तीरंदाजी में जर्मनी में व्यक्तिगत और कंपाउंड में स्वर्ण दोनों जीत लिए हैं इसने। 31वें विश्वविद्यालय अगर खेल की बात करें तो भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पे। अब बच्चे बताएंगे फर्स्ट नंबर पे कौन है कमेंट बॉक्स में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी सी टाइट हो गई। भारत में पहली बार भारोत्तोलन का युवा और जूनियर चैंपियनशिप आयोजित किया गया। एशियाई हॉकी की बात करें तो विजेता टीम इंडिया रही है, इंडिया ने जीत ली है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस में केरल में आयोजन किया गया। हॉकी महासंघ भारतीय हॉकी 3 नंबर पे रही है। अगर हम बात करते हैं खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग के तीसरे संस्करण की, वो कहाँ हुआ, दिल्ली में। जूनियर महिला हॉकी लीग नई दिल्ली में शुरू किया गया। सकेरी रिचर्डसन वेरी फेमस नेम, हंगरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में 100 मीटर में गोल्ड मेडल इनका जीता और ये अमेरिका से। सकेरी रिचर्डसन आईबीएस से वर्ल्ड गेम ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारतीय महिलाओं ने कमाल का मैच जीता है और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप हंगरी में इसका आयोजन किया गया और नीरज चोपड़ा ने वंस अगेन गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता। बीडब्ल्यूएफ की बात करते हैं तो कांस्य पदक प्रणय को मिला, एचएस प्रणय। अभी कहीं नहीं जाइए, अब हम बात करेंगे पुरस्कारों की। ये बहुत लंबी वीडियो होने जा रही है तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी वानी नाश्ता वास्ता करके आप बैठिए, मज़ा आने वाला है। जिस तरह से मैं बात करूँ रतन टाटा की उद्योग रत्न मैं पहले बता चुका हूँ, महारत्न का दर्जा मिला है ऑयल इंडिया लिमिटेड को। जॉर्ज लेडी मतलब ये 13वां हो गया है, 12 थे अभी तक, 1+1 ये हो गया। ऑयल इंडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। जॉर्ज लेडली पुरस्कार राज शेट्टी को मिला है, अमेरिकी इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब भारतीय मूल के अमेरिकी इकोनॉमिस्ट हैं। यंग इको हीरो अवार्ड्स ईया दीक्षित, मान्य हर्ष, निर्वाण सोमनी, इनको एक्शन फॉर नेचर के लिए मिला गया है। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान जो है नागरिक सम्मान हुआ हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को मिला है। अगर हम राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी इंदौर, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड स्वामित्व योजना के तहत। मोदी पुरस्कार असम में सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मिला है। अब हम कुछ योजनाओं पे बात करेंगे कुछ पहलों की जो गवर्नमेंट ने किया है, 1 बाय 1 करके हम इसको
देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरिया गोल्ड की। यूरिया गोल्ड में मिट्टी में सल्फ़र आपने अभी मतलब मिट्टी में सल्फ़र की कमी को दूर करने के लिए यूरिया में सल्फ़र कोटेड लिया गया। पहले नीम लेपित आपने सुना होगा, जब मोदी गवर्नमेंट ने घोषणा की थी, यहाँ पे राजस्थान ने क्या किया, थोड़ा सा चेंजेस किया और सल्फ़र की कमी को दूर करने के लिए यहाँ पे इन्होंने सल्फ़र कोटेड यूरिया का वो किया है। स्टार फायर एल्गोरिथम, ये बात है रमन अनुसंधान संस्थान करता है और ये बात करता है स्टार फायर की। स्टार फायर का मीनिंग क्या है कि पृथ्वी के जो चारों ओर कक्षाओं में टेरिटोरियल रेडियो फ्रिक्वेंसी है, उनका जो हस्तक्षेप होता है उनको रीडिंग करने के लिए किया गया है। कॉरपोरेट ऋण की बात करें तो ये सेबी ने किया है। सेबी हमारा बहुत अच्छी नियामक एक एजेंसी है जो मार्केट को रेगुलेट करती है, और कोई भी एक योजना ऐसी है जिसमें बुनियादी साक्षरता की बात की जाती है। बुनियादी साक्षरता मतलब हम बेसिकली एजुकेशन को इंक्रीज़ करेंगे, केंद्र सरकार के द्वारा ये लागू की गई। बिहार सड़क योजना परियोजना एडीबी $295 मिलियन की सहायता करेगा, जो एडीबी बैंक है बिहार में सड़कें बनाने के लिए। प्राण वायु देवता पेंशन मतलब प्राण वायु देवता पेंशन हरियाणा सरकार ने लॉन्च की है। वर्ल्ड काइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट ओपन एआई लॉन्च किया गया है। और जालडोस्ट एयरपोर्ट CSIR और NAL बेंगलुरु की झीलों के खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त करके इन्होंने लॉन्च किया है। जालडोस्ट नहीं है, जल दोस्त है। जल मतलब नीर पानी, उसके हिसाब से इन्होंने लॉन्च किया है। शक्ति नीति एम्पावर पॉलिसी तंबाकू नियंत्रण के लिए WHO स्टार्ट करने जा रहा है। लूनर कोडेक्स मिशन नोवा कलेक्शन पेरेग्रीन कलेक्शन है। लूनर कोडेक्स मिशन ये चंद्रमा पे 30,000 कलाकारों के डिजिटल कार्य को संग्रहित करने के लिए पहली बार लॉन्च किया गया है। लूनर कोडेक्स मिशन चंद्रमा पे 30,000, ये डिजिट याद रखना, शायद इधर उधर करके क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर। MASI पोर्टल MASI मासी पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण द्वारा बाल देखभाल संस्थानों के लिए निरीक्षण के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया। देखो नाम से ही पता चलता है बच्चों के लिए काम होगा। और वशिपु इयक्कम तमिलनाडु, वशिपु इयक्कम एक योजना लॉन्च की गई है तमिलनाडु में। कर्नाटक की बात करें तो विदेशी जो टूरिस्ट प्रवासी आ रहे हैं उनकी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक शुभ यात्रा योजना शुरू करेगी। ये बात है कर्नाटक की, जो कर्नाटक कर रहा है। और डिजिटल पहचान योजना, एक डिजिटल पहचान के लिए श्रीलंका को 45 करोड़ मतलब जैसे हमारा आधार है और ये सारी चीज़ें। इसलिए महिला अनुकूलन पर्यटन पहल की बात करें तो यूएन वुमेन केरल सरकार के साथ समझौता किया गया है। हम इस पर देखो ये 95 है, इसमें मैं 9 वीडियो डालूंगा छोटी छोटी करके, और हर वीडियो में हम 10 पेज की बात करेंगे। देखते हैं कितने कितने पेज हम कवर कर पाते हैं इसके एक वीडियो में। तो ये आपकी 10 की 10 वीडियो कंप्लीट GS के बेसिक करंट, यहाँ से आपको 8-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बार बार इस वीडियो को देखिएगा। फिर बता रहा हूँ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ में। अब बात करते हैं मोटाफुआ कंक्रीट वाटर सिस्टम स्वच्छ जल योजना। तुवालू देश को वित्तीय सहायता दे रहे हैं हम। तुवालू देश नाम भी ऐसा है तुवालू। अमेजन सहयोग संधि की गई है अमेजन वर्षा वन की सुरक्षा के लिए। ब्राज़ील में एक संधि की गई है। ब्राज़ील में आपको पता होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग की प्रैक्टिस के बारे में अगर बात करें तो फार्मास्यूटिकल विनिर्माण क्षेत्र में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हम बात कर रहे हैं कि भैया जो दवाइयाँ बना रहे हैं उनमें मानकों का ध्यान रखा जाए, हमेशा फॉलो किया जाना चाहिए कि जो भी आपकी इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उसके। पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड RPVC इसको दिया गया है। RPVC मतलब पर्यावरण अनुकूल एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है क्वेश्चन। गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना में गृह लक्ष्मी मतलब आवास निर्माण के लिए काम करेगा। कुछ है सुस्वागतम इम्पोर्टेंट है। और ये सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ई-पास बनाने के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है। 24/7 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देने वाला AU स्मॉल बैंक, जिसका आमिर खान हमें ऐड करते हुए नज़र आते हैं। इन्होंने कहा है हम 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा देंगे। फिर इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन बांटने के लिए राजस्थान ने घोषणा कर दी है कि हम स्मार्टफोन बांटेंगे। कुछ 40 लाख 30 लाख कुछ ऐसे डिजिट्स हैं, वो मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। स्पन सिटी योजना चीन ने चालू की है। और मुख्यमंत्री सोलर मिशन मेघालय में शुभारंभ किया गया है। दूसरा इंडिया स्टार्टअप बेंगलुरु में आयोजित किया गया।
पीएम ई बस सेवा, पीएम ई बस सेवा 10,000 ई बस चलाने की केंद्र सरकार को की मंजूरी मिल गई है। पारंपरिक चिकित्सा की बात करें तो पहली बार वैश्विक शिखर सम्मेलन गांधीनगर, डब्ल्यूएचओ और आयुष मंत्रालय ने दोनों ने मिलकर किया गया है पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। और कार्बन लाइट मेट्रो, दिल्ली मेट्रो याद रखना पहली बार लॉन्च हुआ है कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल। विश्वकर्मा विश्वकर्मा योजना आपकी शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए योजना, ये मतलब बताने की जरूरत नहीं। ए हेल्प पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के लिए गुजरात में लॉन्च की गई है, इसका ध्यान रखना है। कहाँ लॉन्च की गई है? गुजरात में। चलिए हम थोड़ा सा इसको चेंजेस करते हैं और इसको कलर चेंज करके अभी हम बात करते हैं देश का पहला नाइट स्ट्रीम रेसिंग चेन्नई में हुआ है। ग्रामीण मित्र की बात करें तो गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना चालू की गई है। लखपति दीदी बंगाल, दीदी के नाम से कोई भी वो आ रही है तो वो बंगाल की ही योजना होगी 100%। अगर मैं बात करूं, देखो दीदी मतलब 2 करोड़ ग्रामीण केंद्र सरकार ने की है लखपति दीदी के नाम से। सॉरी। फ्लड वॉच मोबाइल ऐप, बाढ़ के वास्तविक समय के पूर्वानुमान फ्लड वॉच किया गया मोबाइल ऐप के। और प्रोजेक्ट क्लैप, ताली बजाने के लिए प्रोजेक्ट ऐप उत्तराखंड ने लॉन्च किया है कि कंटिन्यूएशन जो एजुकेशन है उसको हम पहुंचाने के लिए अमृत वृक्ष आंदोलन, आसाम सरकार ने इसको लॉन्च किया गया है, अमृत वृक्ष आंदोलन। अब बिरसा मुंडा के लिए महाराष्ट्र ने 17 जिलों में वेड और पाड़े को मुख्य सड़क से जोड़ने, मतलब गांवों को जोड़ रहे हैं, बस आदिवासी बस्तियों को ये जोड़ रहे हैं इसके थ्रू। समुद्र ऐप महासागर सूचना किन के लिए होगी? नाविकों और मछुआरों के लिए। ई गवर्नेंस सेवा मित्रण मूल्यांकन की बात करें तो 5वां ई गवर्नेंस सेवा मित्रण मूल्यांकन इवैल्यूएशन किया गया और मध्य प्रदेश इसमें सर्वाधिक ई सेवाएं देने वाला राज्य बनकर उभरा है। जेप्टो पहला यूनिकॉर्न बन गया है 2023 का। राजस्थान के शिक्षक सितारे जो हैं, शिक्षा विभाग शिक्षक अपनी रुचियों के लिए अपने वीडियो बना सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं और एजुकेशन के फील्ड में एक अच्छा काम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं मिशन आर्य की दौसा एक ज़िला है जहां सरकारी स्कूल में गुड टच और बैड टच पढ़ाया जा रहा है। वेरी गुड। ऐसी चीज़ें, ऐसी ये योजनाएं ऐसी पहले की जानी चाहिए सरकारों के द्वारा। पोषण स्वराज अभियान, पोषण स्वराज मतलब महिलाओं और बच्चों को कमजोरी, आंगनबाड़ी केंद्रों 15 दिन तक कैंप लगाया गया है। अमृत भारत स्टेशन रेलवे के द्वारा किया गया है, रेल मंत्रालय द्वारा। और लक्ष्य देश भर में 1309 स्टेशनों का रेनोवेट करेंगे आपके। अब हमारा पेज आ गया है भैया, आयोजन कहाँ कहाँ के। अगर हम कॉफ़ी सम्मेलन की बात करें तो भारत ने किया है, कॉफ़ी पीने के शौकीन भारत वालों आपको पता चल गया है। दूसरा G20 महिला सशक्तिकरण के लिए गांधी जी महिलाओं के लिए बहुत काम किया। तीसरी G20 भ्रष्टाचार के लिए आपने कोलकाता में किया। भारत उत्सव के लिए स्वतंत्रता दिवस पर दुबई में शुरू हुआ। और इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप और डिजिटल इकोनॉमी के लिए बात की गई बेंगलोर में, डिजिटल अपना सिटी है ये। स्वास्थ्य मंत्री जुड़े गुजरात में। और राष्ट्रमंडल का संसदीय संघ सम्मेलन हुआ उदयपुर में। और व्यापार एवं निवेश कार्य की बैठक जयपुर में। ब्रिक्स की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया है। और G20 की संस्कृतीय कार्य की 4थी बैठक वाराणसी में की गई। बिजनेस की बात करें तो दिल्ली से बड़ा बिजनेसमैन कोई हो ही नहीं सकता। आईकॉन्स 2023 तीसरा आईकॉन सम्मेलन तमिलनाडु में किया गया। और स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियों पर G20 तकनीकी साइकिल बेंगलुरु में आयोजित की गई। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखें तो हम गांधीनगर, गांधी जी राउंड टेबल में गए थे, याद रखना। कुछ GI टैग मिले हैं जैसे जडेरी नमकट्टी और चेदी बुट्टा साड़ी, ये GI टैग मिला है तमिलनाडु को। कट्टी बुट्टा अगर कुछ भी आता है तो तमिलनाडु आँख बंद करके मारना। उदयपुर की कोफ्तकारी धातु शिल्प, जोधपुर की बंदेज शिल्प और बीकानेर का उस्ता कला भौगोलिक GI टैग जीतने में कामयाब रहे। चिकरी लकड़ी और मुस्क कबूची चावल, जम्मू कश्मीर का चावल और चिकरी लकड़ी हमेशा GI टैग जीत गए हैं। उत्कर्ष उन्मेष भोपाल में महोत्सव है ये, उत्कर्ष और उन्मेष। आदि पेरुक्कू तमिलनाडु में संस्कृत महोत्सव है ये, आदि पेरुक्कू। मालाबार नदी केरल से रिलेटेड है, नवरोज पारसी संबंध से। और डिजी यात्रा पहला हवाई अड्डा गुवाहाटी बन चुका है। डिजी यात्रा क्या है कि आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पहले ही वो चीज़ें वो हो जाती हैं और आपको ईजीनेस पड़ता है आपको उसके लिए।
चलिए हम और आगे बढ़ते हैं कि थिरुओणम ओणम केरल मंदिर संग्रहालय अयोध्या मध्य प्रदेश ने हनुमान लोक की स्थापना करी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है। राजस्थान शायद नेक्स्ट उम्मीद है कि क्वेश्चन का देगी। श्रीलंका में पहली बार कर्नाटक संस्कृति महोत्सव किया गया। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट मीन्स हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। हिमालय की जो बात कर रहे हैं, असम में इसका पुनर्स्थापन किया गया है इसको संरक्षित करने के लिए। बिहार में गैंडों के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और जुलाई कॉपरनिकस ने इसे इतिहास का सबसे गर्म महीना बताया गया है। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में कनाडा सरकार ने जंगल की आग फैलने के लिए आपातकाल की स्थिति घोषणा कर दी है। कावेरी जल विवाद किन के बीच में? तमिलनाडु और कर्नाटक के। तूफान खानून कहाँ आया? दक्षिण कोरिया में। और जापान में तबाही मचाई और इसका नाम थाईलैंड ने रखा। टाइफून लेन जापान पर असर पड़ा। यूएस से तूफान हिलेरी यूएसए ने दिया। अनुच्छेद 3 केरल विधानसभा ने हाल ही में अनुच्छेद 3 का नाम बदल के अनुच्छेद 3 के अनुसार केरल का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। गोल्डा रोहिणी आयोग आपको पता होगा ओबीसी उपवर्गीकरण पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अगर हम बात करें रक्षा की, 31वां मालाबार ऑस्ट्रेलिया से होता है। और पासेक्स आपका भारत और सऊदी अरब के बीच में एक्सरसाइज है। माया एक उन्नत साइबर सुरक्षा है जो डिफेंस मंत्रालय ने मतलब रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपना लिया है। मत्स्य चैनजा एक पनडुब्बी को भारत युक्त मिशन में लिया गया है। जायद तलवार संयुक्त अरब अमीरात नौसैनिक अभ्यास। विंध्यगिरी प्रोजेक्ट 17A छठा जहाज हमें मिल गया है। हेरन मार्क 2 एक ड्रोन है जो वायुसेना में शामिल हुआ। सीक्रेट नौसेना का सिंगापुर में बहुराष्ट्रीय अभ्यास में हिस्सा लिया गया है। प्रबल दोस्तिक करके मतलब ये प्रबल है, एक रिवॉल्वर है जो कानपुर ने बनाया। अपने कानपुर ने मजा बांध दिया। एक ऐसी रिवॉल्वर बना दी है जिसका नाम प्रबल है। ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापना की गई। INS वागीर, इसको कौन नहीं जानता कि स्कॉर्पियन पनडुब्बी है और सबसे लंबी तैनाती का इसने रिकॉर्ड बना दिया है। मोहेजर 10 ईरान द्वारा लॉन्च किया गया एक ड्रोन है। ओसिंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया नौसेना के बीच हुआ है ये। और ब्राइट स्टार आपको पता होगा, ब्राइट स्टार भारतीय वायुसेना ने मिस्र द्वारा आयोजित किया गया है। और अगर हम बात करें 8वें पेज पे आ चुके हैं हम, 10 पेजों की बात करेंगे। 10 पेजों की हम ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, मतलब ये वीडियो पहली होगी हमारी। जीन वेरिएंट चंडीगढ़ का दिल मतलब एड्स को नियंत्रित करने में सहायक। आइंस्टीन क्रॉस बनाया गया। एक दुर्लभ खगोलीय घटना का नाम आइंस्टीन क्रॉस दिया गया। तीनों के तीनों हमारे चंद्रयान मिशन इसरो के मिशन सफल हुए हैं। और दक्षिण कोरिया ने कमरे के तापमान वाले सुपरकंडक्टर LK-99 की खोज की है। इराक की बात करें तो 18वां ट्रकोमा मुक्त घोषित किया गया है इराक देश को। मलेरिया के लिए अगर बात करें TC1 बैक्टीरिया TC1 को मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए बताया गया। निराक्षी एक ऐसी व्हीकल है जो आपका बारूदी सुरंग का पता लगाता है पानी के अंदर। भूदृष्टि मतलब एक पोर्टेबल उपकरण है जो हैदराबाद में चावल अनुसंधान द्वारा लॉन्च किया गया है भूमि मृदा परीक्षण के लिए। मेटा AI में बात करता है सीमलेस MGT की तरह। स्वाति रडार से संबंधित है। प्रबंधक 25 रूस द्वारा चंद्र मिशन लॉन्च। प्रबंधक याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको 1 बार 2 बार 10 बार देखिएगा, मज़ा आने वाला है। इसरो ने छोटे उपग्रह को लॉन्च करने के लिए एक नया स्पेस कुल शेखर विक्रम, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। तो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना वो तो आप याद ही रखिएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार चुनौती इसरो के सहयोग से नीति आयोग ने स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया। कृषि डेटा विनिमय कृषि डेटा प्रबंधन के लिए भारत ने हैदराबाद में लॉन्च किया है। और आदित्य L1 सूर्य के लिए PSLV-C57 से इसका लॉन्च किया गया है। और एलिफेंटियासिस मतलब लिम्फेटिक फाइलरेसिस का एक अन्य नाम है ये। अगर हम बात करें सबसे बड़ा IT हब उत्तर प्रदेश सरकार बनाने जा रही है लखनऊ में। कमल की नमहो एक 108 किस्म की कमल की एक प्रजाति है जिसको CSIR ने लॉन्च किया है। ह्यूमनॉइड पायलट प्रोजेक्ट पिबोट नाम दिया दक्षिण कोरिया ने।
दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पिवोट होगा। बुबोनिक प्लेग एक तरह का चीन में रिपोर्ट किया गया एक प्लेग तरह का प्लेग, आपको पता है चूहों के मरने से होता है, चूहों की वजह से। जनरेटिव एआई सेंटर ऑफ एक्सलेंस विप्रो ने आईआईटी दिल्ली में लॉन्च किया है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु में बनाया गया। ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्रालय ने केरल में ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम, कहाँ पे, केरल में, याद रखना। एब्रिशवो सिसवो में रेस्पिरेटरी मतलब सांस के लिए वायरस से सुरक्षा के लिए पहला टीका यूएसए ने लॉन्च कर दिया। लुपेक्स, इसरो और जैक्सा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि निसार बहुत बार क्वेश्चन आया है, इस बार लुपेक्स आएगा। भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च हुआ तिरुवनंतपुरम में, प्रोजेक्ट एम्बर क्लाउड कौशल परीक्षण से संबंधित है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन, ये मैंने पहले ही बता दिया। राजस्थान को लेकर अगर हम क्वेश्चन करते हैं, सॉरी आज पता नहीं गले में क्या हो रहा है। योजना के चिरंजीवी परिवार को 1.35 करोड़ महिलाओं को 3 साल के इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले स्मार्टफोन दिया जाएगा। मैं बता था 40 लाख, तो 40 लाख महिलाएं और छात्रों को स्मार्टफोन देना, 80 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन भी उपलब्ध कराए जाएंगे दूसरे चरण में। अगर बात करें मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन के लिए 11 अगस्त को, पहले 10 अगस्त को, वेरी गुड, राजस्थान 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दे देता है कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट खरीद सकते हैं, कला उपकरण खरीद सकते हैं, और 100 करोड़ का इसमें बजट दिया गया। तो यहाँ हमने पहला, ये 10वां पेज है, इसको भी कवर कर लेते हैं। राजस्थान में प्रथम कौन है किसानों की फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए इन्होंने महात्मा गांधी दिव्यांग जोधपुर विधेयक पारित कर दिया गया है। संविधान को पढ़ो या जियो एक अभियान राजस्थान ने शुरू किया 5 अगस्त को। इंटरनेशनल एक्सपो जोधपुर में लॉन्च हुआ। राजस्थानी सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय जयपुर में हुआ। ज़्यादातर चीज़ें जयपुर और जोधपुर, जयपुर आंख बंद करके मारना, 1-2 क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। राजस्थान पहला राज्य बनेगा जहां गर्भवती और नवजात शिशु का डेटा डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ट्रैक करने में फ़ायदा मिलेगी। मैं आई इनोवेशन हब शुरू करेंगे, बीकानेर से। राजस्थान को सम्मानित किया गया वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गंतव्य पुरस्कार। राजस्थान का महत्वपूर्ण फ्लैगशिप जन आधार योजना स्वर्ण पुरस्कार जीता है डिजिटेक, और पुरस्कार गोवा में आयोजित किया जाएगा, इसके लिए किया गया है, गोवा में। राजस्थान जल संसाधन विभाग को भी ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड मिला है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट जो योजना 15 अगस्त को लॉन्च की थी, भारत के स्वतंत्रता दिवस पर। राजस्थान निःशुल्क भोजन पैकेट योजना के तहत क्या क्या मिल रहा है, 1 किलो दाल दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं और नमक दे रहे हैं, और जो आपका क्या कहते हैं उसको, सरसों तेल से दूसरा होता है जो रिफाइंड होता है, वो दिया जा रहा है, मसाले दिए जा रहे हैं। अब अगर बात करें बीकाजी सोलंकी का पेनोरमा, ये एक है ना, एक पेनोरमा, ये पूछ सकते हैं, बार बार पेनोरमा की बात की जाती है। बीकाजी का कहाँ है, पाली में, ईसरदास बाड़मेर, राम स्नेही भीलवाड़ा, पृथ्वीराज चौहान अजमेर में ही बनेगा, इंदिरा महाशक्ति जैसलमेर में बनाया जाएगा, पोखरण में, महाराज सूरजमल भरतपुर, ये आसान है। स्वतंत्र सेनानियों के लिए जयपुर जहाँ कुछ नहीं मिले वहाँ जयपुर मार देना। सवाई भोज के लिए भीलवाड़ा, कैला देवी करौली, वीरमदेव कन्नड़ देव, ये इंपॉर्टेंट है। जालोर में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राजस्थान प्राकृत भाषा के लिए साहित्य 8 अगस्त को किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्राकृत भाषा और साहित्य अकादमी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जैन धर्म के लोक साहित्य प्रकाशन और जैन पुरातत्विक मंदिरों को किया गया। जयपुर और राजस्थान में जोधपुर होगा। मतलब ये हमारे 10 पेज हो चुके हैं। 95 पेज मैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम से पहले पूरी की पूरी क्लासेस आपको करा दूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, चैनल पे जाइए या तो अन्नी भैया के नाम से सर्च करिए, अन्नी भैया यूपीएससी वाले आपको मिलेगी, कहीं भी सर्च करिए गूगल पे जाके। यहाँ पे जाके आपको कुछ नहीं करना है, एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है, एक बेल, आपको बेल पे दबाना है, और आपको सारी की सारी चीज़ें स्माइलिंग फेस में मैं सारी की सारी चीज़ें तैयार कराने जा रहा हूँ। एक हमारा बैच मैं आपको बताऊँ यूपीएससी 24 और यूपीपीसीएस 2024 बैच स्टार्ट हो चुका है प्रीलिम्स के लिए। जिनको एनरोल कराना है वो जल्दी से जल्दी एनरोल कराइए। वहाँ पे हम पूरा का पूरा प्रीलिम्स की हमारी तैयारी स्टार्टिंग हो गई है। 10 दिन हो चुके हैं आई थिंक बैच को स्टार्ट हुए वहाँ पॉलिटी की
और ज्योग्राफी की क्लासेस कंटिन्यू हैं, साथ ही साथ हम दूसरे सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से जल्दी एनरोल होइए, और एनरोल करना है तो आप मैसेज कर सकते हैं सेम, या कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो आज के लिए बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में जल्दी लेके आऊँगा। ऑफ कोर्स आज या कल तक दूसरी क्लासेस की अपलोड हो जाएगी। ये सीरीज होगी पूरी जो करंट को यहाँ पे, स्टैटिक करंट को राजस्थान के ख़त्म कर दे, राजस्थान और पिछले 6 महीने का करंट।